वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इस साल के बजट में महिलाओं के लिए कुछ खास सौगात दी है। बजट 2026-27 में महिला उद्यमियों को सशक्त बनाने के लिए शी मार्ट स्थापित करने का प्रस्ताव दिया गया है। सीतारमण ने कहा कि शी मार्ट कम्युनिटी ओनरशिप वाले रिटेल आउटलेट के तौर पर एस्टैब्लिश किए जाएंगे। इसके अलावा केंद्र सरकार चंदन की खेती को बढ़ावा देने जैसे दूसरे पहलों के साथ साथ इसे साकार करने के लिए राज्य सरकारों के साथ साझेदारी करेगी। इस स्कीम के तहत उन महिलाओं को सबसे ज़्यादा फायदा होगा जो रोजगार के लिए घर से ज़्यादा दूर नहीं जा सकती। उनके लिए कम्युनिटी एरिया में ही रिटेल आउटलेट चलाने का मौका होगा। इससे महिलाओं की इनकम बढ़ेगी और फाइनेंशियल सिक्योरिटी भी बेहतर होगी। पिछले बजट में लखपति दीदी योजना का ऐलान किया गया था और इस बार शी मार्ट स्कीम को लाया गया है। बजट 2026-27 में लखपति दीदी योजना का विस्तार शी मार्ट से जोड़कर किया गया है। वित्त मंत्री ने ऐलान किया है कि सरकार देश के हर जिले में गर्ल्स हॉस्टल तैयार करेगी। इससे एजुकेशन के साथ साथ फीमेल स्टूडेंट्स की सेफ्टी और सिक्योरिटी भी इंश्योर होगी। हायर एजुकेशन में छात्राओं की भागीदारी बढ़ने की उम्मीद है। सीतारमण ने अपने भाषण में कहा कि BGF यानी कि वायबिलिटी गैप फंडिंग और कैपिटल सपोर्ट के जरिए हर जिले में एक लड़कियों का हॉस्टल बनाया जाएगा। इस बार बजट में कैंसर के इलाज को ध्यान में रखते हुए सरकार ने 17 नई दवाओं पर बेसिक कस्टम ड्यूटी एक्साइज घटा दी है। इससे इलाज का खर्च घटेगा। यही नहीं, सरकार 1.5 लाख मल्टी स्किल्ड केयर बिगर्स को भी ट्रेनिंग देने की तैयारी कर रही है। NSQF अलाइंड प्रोग्राम से ये ट्रेनिंग होगी, जहां केयर स्किल्स के साथ वेलनेस, योगा और मेडिकल डिवाइसेस की ट्रेनिंग मिलेगी। कहा जा रहा है कि चूंकि इस फील्ड में ज्यादातर महिलाएं काम करती हैं, इसलिए इस योजना में भी महिलाओं को स्किल्ड नौकरी के नए मौके मिलेंगे। स्वास्थ्य क्षेत्र में बड़ा ऐलान करते हुए सरकार ने देश के 50% अस्पतालों में आपातकालीन ट्रामा सेंटर स्थापित करने का प्रस्ताव रखा है। इसका मकसद सड़क हादसों और गंभीर बीमारियों के मामलों में समय पर इलाज सुनिश्चित करना है। वहीं महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में उद्यमी महिलाओं के लिए सी मार्ट की स्थापना की जाएगी, जिससे महिला उद्यमियों को अपने उत्पाद बेचने और नए बाजारों तक पहुंच बनाने में मदद मिलेगी। सरकार का फोकस महिलाओं की आर्थिक सशक्तिकरण, बचत, क्रेडिट सुविधाओं और सुरक्षा पर होगा। पिछले सालों में ऐसा ही देखने को मिला है। विशेषज्ञों का मानना है कि ये कदम महिलाओं की वित्तीय स्वतंत्रता को मजबूत करेंगे और ग्रामीण तथा शहरी दोनों क्षेत्रों में उनके योगदान को बढ़ावा देंगे। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए न्यूज नेशन के डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर। देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।